Everyone, today we will start exercise 1.2 of chapter 1st, rational number. Let's start understanding based questions. First question is add the following. You have to add these rational numbers. जैसे fractions के addition करते थे, rational numbers की addition भी वैसे ही होती है. देखो 15 and 3, इसका denominator है 15 और इसका है 3. सबसे पहले क्या करोगे, इनके denominators का LCM लोगे. ठीक है, LCM of 15 and 3. 15 और 3, इसका LCM कितना होता है 15. थ्री का LCM 15. नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, इस 15 को 15 से डिवाइड करोगे. 15 को 15 से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -6 से. -6 मल्टीप्लाई 1 प्लस है एज इट इज. अब 15 को क्या करोगे 3 से डिवाइड. जब 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5. 5 को क्या करोगे इस 2 से मल्टीप्लाई. 5 2 ज़ा 10. ठीक है, -6 मल्टीप्लाई 1 इज -6 प्लस 2 5 ज़ा 10 अपॉन 15. 10 प्लस का है 6 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गए 4 अपॉन 15. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इसमें भी यही करेंगे. 28 और 49, इनका एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 28 एंड 49. 49 as it is. Now 2 7s are 14. 49 again as it is. 7 1s are 7. 7 7s are 49. Now for LCM you have to multiply these. 2 multiply 2 multiply 7 multiply 7. 2 2s are 4. 4 7s are 28. 28 multiply 7 कितना आ जाएगा 196. एलसीएम कितना आ गया 196. अब क्या करोगे, इस 196 को 28 से डिवाइड. जब आप 196 को 28 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7. फिर 7 को क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस अगेन -32 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 196 को 49 से डिवाइड करो. 196 को 49 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4. अब इस -32 को किससे मल्टीप्लाई कर देना आपने 4 से. 10 मल्टीप्लाई 7 70 प्लस माइनस माइनस 32 मल्टीप्लाई 4. 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 अपॉन 196 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 128 में से 70 गई 58 अपॉन 196. और साइन किसका आएगा, देखो 128 बड़ा है, इसके साथ नेगेटिव है तो यहाँ माइनस. ये आंसर. सी पार्ट सेम है, आपको खुद ट्राई करना है. बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो नेगेटिव है ये डिनोमिनेटर में है, इसको क्या कर दो न्यूमरेटर में शिफ्ट. ये हो जाएगा 9/16 प्लस माइनस 11/12. अब 16 और 12 इनका एलसीएम लोगे और ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट करोगे. दिस क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ. नेक्स्ट डी पार्ट, -7/5 प्लस -12/25 प्लस 13/20. आपको क्या करना है, इन्हें ऐड. प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 12/25 प्लस 13/20. जैसे हमने 2 रैशनल नंबर्स को ऐड किया वैसे ही 3 रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे. यहाँ क्या है 5 25 और 20. आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है. 5 25 एंड 20. 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा. नाउ 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा. एलसीएम इज 5 5 ज़ा 25 25 2 ज़ा 50 50 2 ज़ा 100. मीन्स इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 100. अब क्या करना है आपको, 100 को 5 से डिवाइड. जब आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20. और फिर क्या करोगे -7 को 20 से मल्टीप्लाई, ये माइनस एज इट इज. अब 100 को क्या करोगे 25 से डिवाइड. 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो 4 को क्या करोगे आप 12 से मल्टीप्लाई, प्लस
100 को क्या किया 20 से डिवाइड, जब 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, और फिर क्या करोगे 13 को 5 से मल्टीप्लाई. नाउ 7 मल्टीप्लाई 20 इज माइनस 140. 12 4 ज़ा 48, 13 5 ज़ा 65. नाउ माइनस 140 माइनस 48, माइनस माइनस प्लस 140 प्लस 48 188, और साइन माइनस का प्लस 65 अपॉन 100 एज इट इज़. नाउ प्लस माइनस माइनस 188 में से 65 गए 123, और साइन नेगेटिव बिकॉज 188 बड़ा है और इसके साथ माइनस है अपॉन 100. दिस इज द आंसर. दिस ई पार्ट इज सेम, सो ट्राई yourself. Now second question, subtract the following. First part is minus 3 upon 15 from 11 by 12. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 3 बाई 15 को 11 बाई 12 में से. सो 11 बाई 12 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले क्या आएगा 11 बाई 12. सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस किसे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 3 अपॉन 15 को. ये दो माइनस किस लिए आए, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और ये माइनस 3 अपॉन 15 के साथ था ही. सो दिस विल कम इन ब्रैकेट 11 बाई 12 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 15. नाउ टेक द LCM ऑफ 12 एंड 15, एंड LCM ऑफ 12 एंड 15 इज 60. नाउ डिवाइड 60 बाई 12. जब 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5. 5 को क्या करोगे 11 से मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 5 इज 55 प्लस एज इट इज. अब 60 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4. 4 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12. नाउ 55 प्लस 12 इज 67 अपॉन 60. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट बी पार्ट, सब्ट्रैक्ट माइनस 8 बाई 11 फ्रॉम 5 बाई 22. 5 बाई 22 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 बाई 22. फर्स्टली वी विल राइट 5 बाई 22, देन सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, देन माइनस 8 बाई 11. 5 बाई 22 माइनस माइनस प्लस 8 बाई 11. नाउ टेक द LCM ऑफ 22 एंड 11, दैट इज 22. 22 को 22 से डिवाइड करोगे 1 को क्या करोगे फिर 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5. फिर 22 को 11 से डिवाइड करोगे तो 2 को क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 ज़ा 16. नाउ 16 प्लस 5 इज 21 अपॉन 22. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट सी पार्ट, माइनस 9 अपॉन 35 फ्रॉम माइनस 9 अपॉन 21. माइनस 9 अपॉन 21 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस किसको, माइनस 9 अपॉन 35. माइनस 9 अपॉन 21 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन 35. अब इसको आप खुद सॉल्व करो, वही 21 और 35 का LCM लेके सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, देखो जब दो रैशनल नंबर्स है, P बाई Q एक रैशनल नंबर है, R बाय S दूसरा रैशनल नंबर है, जब आप इनको ऐड करते हो तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, एक रैशनल नंबर. तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी की. जब दो रैशनल नंबर को आप ऐड करो तो आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा. ये प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जब आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो, जैसे फर्स्टली हमने ऐड किया P बाई Q प्लस R बाई S, या तो P बाई Q को पहले राइट करो या R बाई S को पहले राइट करो, आंसर सेम आएगा. दिस इज योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पहले आप ये नंबर भी राइट कर सकते हो और ये भी, ठीक है. जैसे आप इंटीजर्स में करते थे 4 प्लस 5 करो तो भी 9 आएगा, या 5 प्लस 4 करो तो भी आंसर 9 ही आएगा. यहाँ ये सेम है इन अ केस ऑफ रैशनल नंबर. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जैसे आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में की थी, वैसे ही रैशनल के केस में है. चाहे आप पहले किन्हीं दोनों को ऐड करो, बाद में थर्ड को ऐड करो, योर आंसर विल बी सेम. दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ फोर्थ वन इज एडिटिव आइडेंटिटी.
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जब हम ऐड करते हैं एक रैशनल नंबर को और ज़ीरो को, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, 4/5 रैशनल नंबर है, इसमें आप ज़ीरो को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 4/5। ये ज़ीरो क्या है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है कि आप किसी भी रैशनल नंबर में, जैसे p/q एक रैशनल नंबर है, क्या प्लस करो कि आपका आंसर ज़ीरो आए, ठीक है। जैसे -3/2 है, इसमें आप क्या प्लस करो कि आंसर ज़ीरो आए, 3/2 ही प्लस करोगे, राइट। ये कैंसिल होकर आंसर ज़ीरो देगा, तो -3/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 3/2। ऐसे ही p/q का एडिटिव इन्वर्स क्या है -p/q। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सेम प्रॉपर्टीज हम सब्ट्रैक्शन के केस में करेंगे कि दो रैशनल नंबर हैं, आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर ऑलवेज रैशनल नंबर ही आएगा। बट जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो अंडर एडिशन तो होल्ड करती है बट अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती। आप सब्ट्रैक्शन में इन दोनों का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेम ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड नहीं करती, ये नॉट इक्वल आएगा। अंडर एडिशन देखो माइनस के केस में तो ये नॉट इक्वल होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती बट एडिशन के केस में ये होल्ड करती है। नेक्स्ट एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर एडिशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं। फर्स्ट देखो, ये एक रैशनल नंबर है, ये दूसरा रैशनल नंबर है, इनको जब आपने ऐड किया तो ये एक रैशनल नंबर आया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, राइट। नेक्स्ट देखो, -5/6 + 7/9 इज इक्वल्स टू 7/9 + -5/6। देखो ऑर्डर चेंज किया हुआ है, ऑर्डर चेंज करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो, -11/17 + 11/17 इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव इनवर्स। ऐसे ही आप इसकी और इसकी खुद से देखोगे कौन सी प्रॉपर्टीज इनमें यूज हो रही है। D and E, ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट whether the given subtraction statement of rational numbers are true or false। अब आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। 2/13 - -7/13 इट इज इक्वल्स टू 9/13। आप इसे सॉल्व करके देखो, 2/13 माइनस प्लस 7/13, 2 + 7 9/13, दोनों सेम आ रहे हैं, इट मीन्स दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, बी पार्ट, 14/39, 14/39 माइनस प्लस 14/39, कितना आ जाएगा ये 28/39। क्या ये 0 के इक्वल आया, नहीं, इट मीन्स दिस इज फॉल्स। इन नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट देखो, ये अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देखो -6/11 इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, पहले इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो रही थी और यहाँ इन दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन इक्वल नहीं होती, तो इट मीन्स दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट देखो, -15/47 - 0 is equals to -15/47. It is right, true. Next, E and F, try yourself.